अपनी वालिद की इजाजत के बगैर वो करती है, भाग के करती है, तो ऐसा निकाह दुरुस्त नहीं होता। समझ रहे हैं आप? ऐसा निकाह दुरुस्त नहीं होता। लिहाजा जो लड़की लड़का भाग के शादियां करते हैं, ये निकाह शिका कोई नहीं है। ये उनके आगे जो औलाद पैदा होती है ना, फिर वही होंगे जो मौलवियों नूं गालां कढदे ने। ये उन्हां दी औलाद है, नस्सी दियां मावां दी औलाद। ये जो नबी अलैहिस्सलाम की या साहबा की तौहीन करते हैं या हुजूर की आले बैत की, ये वही है। आप बज़ाहिर हाजी साहब होंगे, नमाजी साहब होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, मौलवी साहब होंगे, पर काम कुत्ते वाले करनगे। ए समझ जाओ, ते पीछे इनका बैक हिस्ट्री चेक करो, पता चलेगा इन्होंने लव मैरिज की थी, इनका निकाह अदालत में हुआ था। मुआशरा तबाह हो रहा है। मुआशरा कितों तबाह ना हो जनाब? ये हमारे मोबाइल साहब ने हमारा माशाल्लाह बहुत सारा काम कर दिया। गुनाह आसान हो गया। एक वक्त होता था लड़की लड़के के राब्ते के लिए किसी बच्चे की जरूरत होती, वो खत लिख के जाता था, वो भी पकड़ा जाता था, कई खौफ होते थे, हैं जी। आजकल पता ही कोई नहीं होता, माँ बाप बेचारे सोए हुए हों, औलाद अपने खातों में लगी हुई होती है। और आजकल तो जनाब बिस्तरे के अंदर लेट के भी जनाब बातें हो रही हैं, और सारा कुछ हो रहा है। यानी गुनाह क्या हो गया हमारे लिए, बड़ा आसान हो गया। मुझसे एक दफा हमारा हो रहा था सेमिनार, तो उसमें अपनी अपनी राय थी, स्कॉलर्स को बुलाया कि जी आप बताएं कि इन तमाम चीजों से बचने का एक जर्नल सा फार्मूला और हल क्या है। मैंने कहा सिर्फ एक ही हल है, इस्लाम। मजहब के अंदर यह पावर है, यह सिर्फ दीन में यह पावर है कि इंसान प्यास के मारे उसका जनाब पित्ता फट रहा होता है, वो जुबान हलक में अटकी हुई होती है, सामने फ्रिज में ठंडा पानी भी पड़ा हुआ होता है, अकेला घर में होता है, पर फिर भी पीता नहीं। क्यों? उसका दीन उसे बचा रहा है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सिर्फ दीन में यह पावर है। वो चोरी से बचा सकता है, वो करप्शन से बचा सकता है, वो जना से बचा सकता है, वो डकैती से बचा सकता है, वो चोरी से बचा सकता है। जितना जितना कौम दीन से दूर होगी, उतना उतना डकैत बनेगी, चोर बनेंगे, करप्ट बनेंगे, कातिल बनेंगे, जानी बनेंगे, शराबी बनेंगे। क्यों? कि हमारे यहां कानून नाम की तो चीज कोई नहीं है। जो असल पावर थी किसकी? दीन की। जो दीन हमें रोकता था, हमने दीन को हल्का कर दिया। और बड़ा जुमला बोला था वासिफ अली वासिफ ने कि जब किसी का दिल करता है कि मैं मौलवी को गाली दूं, मौलवी को तो गाली दे नहीं सकता। जब किसी का दिल करता है कि मैं इस्लाम को गाली दूं, इस्लाम को तो गाली दे नहीं सकता। फिर वो गालियां किसको देता है? मौलवियों को गालियां देता है, क्योंकि उनके बारे में तो कहते हैं भाई हर एक को सच बोलने की क्या है, इजाजत है, हिम्मत है ना। तो जिड़ियां गालां होण जनरल बाजवे कट दे उसके दौर च कटो आना। अगर इतना ही सच बोलने की तुम में जरूरत है तो जरा हिम्मत करो DGI-SPR के खिलाफ गालियां दो। हिम्मत करो जनरल माशाल्लाह मुनीर आसिम शाह साहब हैं, उनके खिलाफ बकवास करो, या ISI के चीफ के खिलाफ करो कि तुम नहीं जी नहीं, जब तक वो सर्विस के अंदर है ना तो उनके लिए हम नहीं बोल सकते। आए हुए वो तुझे तेरे मुल्क की वफादारी इतना पाबंद करती है कि वो इदारे जो तेरे मुल्क की सलामती के जामिन हैं उनके खिलाफ बात न कर कि खामखा अगर उनमें कोई हो तब भी बात न कर, ऐब हो तब भी बात न कर, क्योंकि इससे जो हमारा दुश्मन है उसे फायदा होने वाला है। यार हैरानगी की बात है, वहां तो बोलते नहीं हो, सिर्फ दीन ही इतना ओपन ग्राउंड है कि जिसका दिल करे वो मौलवियों को गालियां दे दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गालियां दे के फिर कहते नहीं जी नहीं मुफ्ती साहब असि तुहाडे जे बंदे दी ते बड़ी इज्जत करते हैं, हम तो मौलाना फजल रहमान जैसों को गालियां देते हैं। यानी नाल फिर भी मौलाना कहेंगे, हंसे नहीं रोए। यानी गाली फजल रहमान साहब को देंगे लेकिन साथ फिर भी मौलाना कहेंगे, मौलाना कहेंगे। कभी ऐसा करो ना कि जैद को गाली देनी हो तो साथ कहो कर्नल जैद। भाई रिश्तेदारों में कई दफा झगड़ा हो जाता है ना,
तो ओपन बाहर खड़े होकर को कर्नल फलाने को गाली देता हूं, तुम्हें लग पता जाएगा, तुम्हें इदारे आकर पकड़ेंगे, कहेंगे ओ गाली देनी है, तेरा घर का कोई झगड़ा है तो मेहरबानी करना, तू ये कर्नल कह के क्यों गालियां दे रहा है। ये तो सीधा सीधा उसका एक स्टेटस है जो एक इदारे की उसकी अहलियत और इदारे की निस्बत को जाहिर करता है। इसी तरह हम कहते हैं ये जो दीन है ना, दीन, और मैं आपको एक और बात बताऊं, सबको पता होता है फलाना ऐसे चौक करप्ट है, पता होता है, हाँ ना तो भाजी खुद जाके रिश्वतें देते हो, खुद आराम काम करते हो, खुद गलत काम करवाते हो, फिर कहते हो पुलिस गलत है, तुम ना दो ना रिश्वत, कैसे तुमसे लेंगे। तो एक करप्ट एसएचओ हो तो क्या आपको यह हक पहुंचता है कि आप जाकर उसको यहां से पकड़ें और उसके खिलाफ बातें करें, बोलें? राइट है। आप अगर करेंगे तो आपको कार्य सरकार में मुदाखलत का एफआईआर होगी और अंदर हो जाएंगे। क्यों? वो कहेंगे यार अगर गलत है वो हमारा बंदा है ना, हमने इसको मुकर्रर किया, अब हमें बताएं, रियासत इसकी जिम्मेदार है, आपको तो हक नहीं है। मैं इसी तरह कहा करता हूं जैसे एक एसएचओ को गवर्नमेंट ने वो ओहदा दे दिया ना, बर्दाश्त करो, ये मुसल्ला में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मिला हुआ, बर्दाश्त किया करो। और इतना भी आप वो इसको हल्का ना समझें। हजारों साल नरगिस अपनी बेहदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। आपको क्या मालूम है कितनी आहें इसके पीछे होती हैं, कितने आंसू हैं, कितनी दुआएं हैं, कितनी आहें, कितनी जारियां हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बहरहाल मैं शरई मसाइल बयान कर रहा था तो थोड़ा थोड़ा साथ हमें मौका मिल जाता है ना, हमें आम मसाइल बयान करते हुए तो फिर हम अपनी वो अंदर दा अवार्ड नहीं काट सकते हैं ना। तो भैया हमारे अंदर भी तो सुन सुन के बहुत सारी चीजें होती हैं ना, तो फिर ऐसा जुम्मे तो कटनी होती है हमें, और क्या, हमने यहीं पे निकालना होता है गुस्सा। तो बहरहाल मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अब वो रिश्ते ये तो बहरहाल मसला हमारा क्या क्लियर हो गया कि भाग कर जो लड़की शादी करे निकाह सही है, ऊंचा बोलो, फिर बोलो, हाँ जी। लिहाजा ये कोर्ट मैरिज कोई मैरिज शैरिज नहीं होती है, इल्ला ये कि उस लड़की के मां बाप राजी हो जाए, कोई मैरिज शैरिज नहीं है। ये गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है, अल्लाह माफ करे। लिहाजा वो जवान के जिनके जहनों में ये फतूर है और शैतान ने फतूर डाला हुआ है, कोई बात नहीं, लव यू, हम तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, हराम खाएंगे, कुत्ता खाएंगे, हराम काम है, इसको तसव्वुर भी ना करो, इसका ख्याल भी जहन में मत लाओ, ये हराम काम है। अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की हदें हैं, उन हदों को कोई बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, न लड़की, बोलो सारे, न लड़की न लड़का। अल्लाह की हदों को तोड़ने वालों के लिए अल्लाह ने वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना कहा है कि हमने उनके लिए जिल्लत और रुसवाई का अजाब तैयार किया हुआ। ये जो लव मैरिजें करने वाले होते हैं ना, मां बाप को क्रॉस करके, उनकी उम्मीदों का खून करके, उनको जलील करके, फिर ये सारी जिंदगी रोते रहते हैं, सारी जिंदगी। वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कभी अदालतों के चक्कर, कभी कत्ल के केस में पकड़े हुए, कभी औलाद की तरफ से मारे हुए, ये पूरी जिंदगी इनकी फ़इन्न लहू मईशतन दंका का मिज़दाक हो जाती है, तबाह हो जाते हैं। एक गलत कदम उठाने के बाद, जरा देखिए आप ये रास्ते पे जा रहे हो, एक टर्न अगर आप गलत लेंगे तो आप अपनी मंजिल से सैकड़ों हजारों मील दूर चले जाएंगे। लिहाजा मेरे नौजवान दोस्त याद रखें, ये शादी करना ये गुड़ी गुड़े का खेल नहीं है, जैसे कि आपको ड्रामों में और फिल्मों में दिखाया जाता है कि बस लड़की गई और लड़का गए, कॉलेज स्कूल में एक दूसरे को देखा, लव हो गई, तीसरे दिन कोर्ट में चले गए, चौथे दिन शादी हो गई, पांचवें दिन डोली चली गई। और भाई उन्होंने 2.5-3 घंटे की फिल्म बनानी होती है, ये फिल्मों का काम है। अल्लाह और उसके रसूल ने आपकी जो जिंदगी दी है, इसके कुछ हुकूक हैं, इनके हवाले से आपने अपने आप पर शरीयत का जो है ना, शरीयत की आपने डोरी अपने गले में बांधनी है, शरीयत को क्रॉस नहीं करना। तो बहुत सारी चीजें निकाह में। अच्छा, अब ये जो निकाह हम कर सकते हैं, तो निकाह बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि जिनसे करना हलाल है और जिन कईयों से करना हराम है।